वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज है तारीख 24 नवंबर 2025 और दोस्तों आज एक आईटीबीपी के बारे में खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि आईटीबीपी महिला सशक्तिकरण महिला बीपीओ की तैनाती की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी कोई एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि हमने इसके वीडियो के अंत में प्रश्न उत्तर भी लगा रखे हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हमने पीडीएफ भी अपलोड कर दी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके वो प्राप्त कर लें, डाउनलोड करके और पढ़ लें। तो दोस्तों, बताया गया है कि एलएसी पर 10 महिला बीओपी स्थापित होंगी। तो इसके बारे में न्यूज प्रकाशित है, जान लेते हैं। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 10 नई महिला बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करेगी। इन चौकियों पर सिर्फ महिला कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। देश में चीन से लगती 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के अहम हिस्से में यह विशेष चौकियां स्थापित होंगी। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुए सैन्य टकराव के बाद शुरू किए गए फॉरवर्डाइजेशन प्लान के तहत अब तक 215 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इससे पहले आईटीबीपी के 180 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं। जल्द 41 नए फॉरवर्ड आउटपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। आईटीबीपी के जवान देश में 9000 फीट से लेकर 14000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूज। अब हम आपको बताएंगे आईटीबीपी की पूरी जानकारी। आईटीबीपी, इसका पूरा नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसको 24 अक्टूबर 1962 को बनाया गया था, चीन के साथ 1962 की जंग के बाद में। शुरू में इसमें सिर्फ 4 बटालियन थी। 1992 में आईटीबीपीएफ एक्ट 1992 बना, जिससे यह एक अलग कानूनी संवैधानिक बल बन गया। वर्तमान में लगभग 88,432 कर्मी हैं। आप ये मत सोचना कि इतने ही हैं, आप जहां भी देखोगे कुछ कम ज्यादा दिखाई जा सकते हैं, लेकिन वो लगभग में इतना ही चलता है। इसकी संगठनात्मक संरचना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आइए, इसकी कमांड संरचना के बारे में बताया गया है। आईटीबीपी में 2 कमांड हैं, जिनमें अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल एडीजी रहते हैं। आईटीबीपी के फ्रंटियर्स और सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। इसके 5 फ्रंटियर्स आईजी स्तर हैं और 15 सेक्टर डीआईजी स्तर के हैं। बटालियन कुल 64 हैं, जिनमें 60 सामान्य और 4 स्पेशलिस्ट बटालियन हैं। इसके 17 प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर हैं, 7 लॉजिस्टिक संस्थान भी हैं। आईटीबीपी में महिला बीपीओ बॉर्डर पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी में पहली बार महिला कर्मियों की तैनाती की पहल की गई है। यह कदम जेंडर इंक्लुएंसेस और वुमेन एम्पावरमेंट इन आर्मड फोर्स की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महिला जवानों की तैनाती से सुरक्षा तंत्र और सामाजिक मानवीय दृष्टिकोण मजबूत होगा। इसका उद्देश्य है सीमा सुरक्षा में महिलाओं की सक्रिय और बराबरी भागीदारी सुनिश्चित करना। संवेदनशील क्षेत्रों में जांच, पूछताछ और तलाशी के दौरान महिला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। वुमेन इन कॉम्बैट रोल को बढ़ावा देना। आईटीबीपी की यूनिट में जेंडर बैलेंस को बेहतर बनाना है। इसके जो फायदे हैं, जेंडर सेंसिटिव ऑपरेशंस के बारे में, महिला नागरिकों की तलाशी, पूछताछ व जांच कानूनी और नैतिक रूप से आसानी हो पाती है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिलाओं को मुकाबला भूमिकाओं में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। एलएसी पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, महिला बीपीओ से स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास निर्माण बेहतर होता है। रिक्रूटमेंट बढ़ती है, महिलाओं के लिए आकर्षक कैरियर के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके नुकसान के बारे में बताया गया है। हरास टेरेन एंड वेदर, एलएसी के 12,000 से 18,000 फीट ऊंचाई वाले पोस्ट महिलाओं के लिए उतने ही कठिन हैं। यहाँ पर इतनी ऊंची पोस्ट पे जाने में हाइपोथर्मिया, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बताई गई है। अलग बैरक होने चाहिए, टॉयलेट अलग होने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत
होनी चाहिए। सोशल एंड कल्चरल रेसिस्टेंस के बारे में बताया गया है। कुछ क्षेत्रों में महिला सैनिकों के प्रति रूढ़िबद्ध सोच है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि पुरुष जितनी एंडुरेंस एंड लोड बियरिंग क्षमता की चुनौती महिला नहीं कर पाती हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाती हैं किसी भी वेट को उठाने के बराबर में। फैमिली वर्क बैलेंस के बारे में बताया गया है। लंबी पोस्टिंग की वजह से और कठिन लोकेशन की वजह से इनको फैमिली में भी बहुत कठिनाइयां होती हैं। इसके समाधान के बारे में बताया गया है। जेंडर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग बैरक होने चाहिए, सुरक्षित वॉशरूम होने चाहिए और हेल्थ सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, महिलाओं के लिए अलग से पर्वतीय प्रशिक्षण देना चाहिए। एडवांस्ड गियर के बारे में बताया गया, हल्का बॉडी कवच, थर्मल गियर, स्मार्ट उपकरण भी इनको देने चाहिए। सेंसिटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, मैटरनिटी, परिवार मिलन व मानसिक स्वास्थ्य की सहायता करनी चाहिए और इनका भी ध्यान रखना चाहिए। अधिक भर्ती और नेतृत्व अवसर, महिला कमांडिंग अधिकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। आईटीबीपी में महिला बीपीओ के प्रमुख डाटा के बारे में बताया गया है। आईटीबीपी में वर्तमान में 12% से अधिक महिला तैनात हैं। सरकार का जो लक्ष्य है 15 से 20% करने का है। आईटीबीपी सीएपीएफ में सबसे पहले कॉम्बैट रोल में महिला अधिकारियों को बढ़ावा देने वाला बल है। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी और इसकी बहुत अच्छी ही डिटेल हमने आपको दी है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की। तो कोई भी प्रश्न उत्तर को बड़े ध्यान से सुने। जैसे कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962। आईटीबीपी किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है? भारत चीन सीमा की सुरक्षा। महिला बीपीओ क्या है? सीमा चौकियों पर नियुक्त महिला, बॉर्डर पोस्ट ऑफिस। महिला बीपीओ तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला नागरिकों की जांच व सुरक्षा। पहली बार महिला बीपीओ की तैनाती कहाँ की गई? लद्दाख सेक्टर में की गई थी। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आईटीबीपी किस प्रकार का बल है? पर्वतीय बल। आईटीबीपी की कुल सीमा लंबाई किस देश के साथ है? चीन के साथ 3488 किलोमीटर। आईटीबीपी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मसूरी, देहरादून। आईटीबीपी किस ऑपरेशन में विशेषज्ञ है? हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर। महिला बीपीओ के फायदे, जेंडर सेंसिटिव ऑपरेशंस। महिला बीपीओ की प्रमुख चुनौती क्या है? हरास, ट्रेनिंग एंड वेदर। आईटीबीपी किस आंतरिक सुरक्षा कार्य में भी सहायता करती है? नक्सल रोधी अभियान में। आईटीबीपी किस संपदा प्रबंधन दल का हिस्सा है? एनडीआरएफ प्रशिक्षण। आईटीबीपी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाती है? यूएन पीस कीपिंग मिशन। आईटीबीपी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की सरकारी योजना 20% तक है। आईटीबीपी किस खेल में प्रसिद्ध है? माउंटेनरिंग एंड स्कीलिंग। आईटीबीपी के पर्वतारोही दल ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? कई बार माउंटेन एवरेस्ट आरोहण। आईटीबीपी की सीमा पुलिस आंदोलन का हिस्सा है? इंडो चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट। महिला बीपीओ कहाँ आवश्यक है? तलाशी जांच में। आईटीबीपी कौन सा दस्ता चलाती है? एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियन। आईटीबीपी का सबसे कठिन सेक्टर लद्दाख, उत्तराखंड हाई एल्टीट्यूड। एलएसी पर आईटीबीपी की भूमिका, पेट्रोल, सर्विलांस, डोमिनेशन। आईटीबीपी किस तकनीक का उपयोग करती है? यूएवी, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन का उपयोग करती है। आईटीबीपी में महिलाओं की तैनाती नीति कौन बनाता है? एमएचए। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है? भारत चीन सीमा की निगरानी और सुरक्षा। आईटीबीपी पोस्ट की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? लगभग 18,800 फुट। चरम तापमान कितना गिर सकता है आईटीबीपी क्षेत्र में? -45 डिग्री तक। आईटीबीपी कितनी बटालियनों में विभाजित है? 64 बटालियन, 60 सर्विस और 4 स्पेशलिस्ट। आईटीबीपी की प्रमुख आपदा प्रतिक्रिया भूमिका क्या है? हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय पहली प्रतिक्रिया देना। आईटीबीपी में कौन सी एडवेंचर स्किल्स ट्रेनिंग होती है? पर्वतारोहण, स्कीइंग, नदी राफ्टिंग। आईटीबीपी में कितनी बार माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वतारोहण अभियानों में भाग लिया है? 220 से अधिक अभियानों में भाग लिया है। आईटीबीपी की महिला तैनाती कहाँ शुरू हुई? बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट पर 2016 के बाद। आईटीबीपी का
क्या कानूनी अधिकार है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992। आईटीबीपी की वाटर विंग किस प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक है? नदी, झील, बॉर्डर गश्त और जल आपदा प्रबंधन के लिए। आईटीबीपी की गोलबंदी संरचना में कितने कमांड्स हैं? 2 कमांड्स हैं। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। आईटीबीपी के जवान किस तरह की विशेष ट्रेनिंग लेते हैं? हाई एल्टीट्यूड, सर्द मौसम, स्कीइंग और पर्वतारोहण की ट्रेनिंग लेते हैं। आईटीबीपी का बजट क्या है? लगभग 89,432 कर्मी। आईटीबीपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भौगोलिक कठिनाइयां और कठिन मौसम इसकी बड़ी चुनौतियां हैं। आईटीबीपी आपदा प्रबंधन में कैसे काम करता है? हिमालय क्षेत्र में बचाव, राहत और खोज अभियानों में। आईटीबीपी पर्यावरण संरक्षण में कैसे योगदान देता है? हिमालय पारिस्थितिकी की देखभाल और हरित अभियानों द्वारा। आईटीबीपी ने किस खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाई है? आइस हॉकी, पर्वतारोहण, राफ्टिंग आदि में। आईटीबीपी क्यों हिमवीर कहा जाता है? क्योंकि इसके जवान हिमालय की चरम परिस्थितियों में गश्त और बचाव करते हैं। आईटीबीपी की पहली 4 बटालियन कब बनाई गई थी? स्थापना के समय 1962 में। आईटीबीपी के बॉर्डर आउटपोस्ट में कितने सड़क संयुक्त नहीं हैं? कई बीओपी सड़क से जुड़ी नहीं है। आईटीबीपी के जवानों का रोटेशन क्यों जरूरी है? ऊंचाई संबंधित तनाव और स्वास्थ्य कारणों के कारण। आईटीबीपी का देश के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? भारतीय चीन सीमा पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आईटीबीपी को किस प्रकार का प्रशिक्षण और तकनीक विकसित करने की जरूरत है? ड्रोन निगरानी, हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी, मेडिकल सहायता मंच। तो दोस्तों ये तो थी आईटीबीपी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर देख सकते हैं और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर जा करके वहां से डाउनलोड करके नोट्स भी पढ़ सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।